शौकत तरीन और वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी की टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर। शौकत तरीन मोहसिन लगारी से कह रहे हैं कि आप सब ने IMF को जो $750 बिलियन की कमिटमेंट दी है, अब कहना है कि वो सैलाब से पहले की थी। अब सैलाब की वजह से बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे। हम चाहते हैं इन पर दबाव पड़े, ये हमें अंदर करा रहे हैं, दहशतगर्दी के चार्जेस लगा रहे हैं, ये स्पॉट फ्री जा रहे हैं, ये हमने नहीं होने देना। तैमूर भी 1 घंटे में भेज रहा है, आप भी भिजवा दें, फिर इसको वफाकी हुकूमत को भेज देंगे। मोहसिन लगारी ने सवाल किया, क्या इससे पाकिस्तान को बहैसियत रियासत कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? जिस पर शौकत तरीन ने बोले, ये जिस तरह का सलूक चेयरमैन से कर रहे हैं तो ये जरूर होगा। इसे IMF को रिलीज करना है या नहीं, वो चेयरमैन से पूछ लेंगे। ऐसा सीन करेंगे कि नजर ना आए हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना से गुफ्तगू भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तैमूर झगड़ा से पूछा, क्या आपने एक खत बना लिया? तैमूर झगड़ा ने जवाब दिया कि रास्ते में हूँ, अभी बनाकर भेजता हूँ। शौकत तरीन ने हिदायत दी कि पहला पॉइंट ये होगा कि सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमें बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। आज ये खत लिखकर IMF वाले को कॉपी भेज देंगे ताकि पता तो चले इनको। तैमूर झगड़ा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं IMF के नंबर 2 को जानता हूँ, उससे तो वैसे ही मालूमात लेता रहता हूँ। खान साहब और महमूद खान ने कहा है कि हमें इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उस पर शौकत तरीन बोले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे, उसके बाद हम पीर को सेमिनार करेंगे। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, खत हम भेज तो दें। वीडियोस और ऑडियोज की कट पीस कर लेना इनका पुराना काम है। ऑडियो टेप के नतीजे में जो खत लिखा गया वो खुद देख लें, सिर्फ ये बता दें कि गलत बात क्या है। अगर कुछ गलत होता तो तैमूर झगड़ा खुद खत सामने न लाते। शौकत तरीन का तैमूर झगड़ा या मोहसिन लगारी को फोन पर मशवरा देना गलत बात नहीं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तैमूर झगड़ा 2 माह से मुलाकात का वक्त मांग रहा है, मगर ये ताकत के नशे में धुत है। हुकूमत चाहती है कि कोई भी मामला खड़ा करके इमरान खान के खिलाफ कुछ कर सके। तैमूर झगड़ा बोले, खत को ऑन करता हूँ, इस तरह लिखा कि IMF डील पर सवाल न उठा सके। जब IMF के MOU का वक्त आया तो हमने कहा कि अगर आप सरप्लस मांग रहे हैं तो हमारे साथ बैठें, मगर मुलाकात का वक्त न मिला। खत डील को सबूताज करने के लिए लिखा गया, मुझसे पहले IMF को भेज दिया गया। ये तमाम हदें पार कर चुके, झूठ बोलते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं। क्या ये मेरे अकेले का पाकिस्तान है? क्या इमरान खान की सियासत पर पाकिस्तान को बलि पर चढ़ा दें? मिफ्ता इस्माइल फट पड़े, कहा हुकूमत में आने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि हुकूमत ना लो, हमने सियासत का दांव पर लगाकर पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। अल्लाह जानता है कि IMF के साथ दोबारा प्रोग्राम कैसे बहाल कराया, जिसके लिए पाकिस्तान मुकद्दस नहीं, वो सियासत करने के लायक नहीं। जामशोरों के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद को बचा लिया, 5 की तलाश जारी। सिंध में सैलाब के बाद बेशतर शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज, मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद की मुंतजर। सांगढ़ के सेम नाले में एक और शगाफ पड़ गया, करीबी आबादियां ज़ेरे-आब। सांगढ़ खैरपुर रोड भी डूब गया, बदीन का सेम नाला टूटने से पानी टंडो बागों में दाखिल, 400 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब। काजी अहमद की मुख्तलिफ देहात में कई रोज से फंसे अफराद की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी, कहा इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की राह तकते रहे, कोई मदद को न आया। नवाब शाह के ग्रिड स्टेशन से 6 रोज बाद भी पानी ना निकाला जा सका, बिजली की फराहमी मुअत्तल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहदाद कोर्ट का मुख्तियार कार ऑफिस में छापा, छुपाए गए 100 से ज्यादा खैमे बरामद कर लिए। हालात बहुत खराब हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। अव्वलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है।
जूही शहर को शदीद खतरा है। ऐसे फैसले करने हैं जिससे शहर डूबने से बचें। उम्मीद है अगले 8 दिनों में पानी की सतह कम होगी। वज़ीर आला सिंध की मंछर जेल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। स्प्रू बनकर फजाई जायजा लिया, कहा ऐसा सैलाब कभी नहीं देखा। मुतासरीन में 1,10,000 टेंट तकसीम कर चुके, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है। दरियाए काबुल में पानी की सतह में कमी होने लगी। नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से कम हो गया। 4 से 5 घंटे में पानी की सतह में मजीद कमी आने का इम्कान। वर्सक पर 1,09,000 और अदन जई पुल पर 55,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। इंतजामिया ने सूरत हाल मामूल पर आने तक मकीनों को वापसी से रोक दिया। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध से 5,31,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। चश्मा पर 5,19,000, तरबेला पर 2,44,000 क्यूसिक का रैला। दरियाए स्वात पर मुंडा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट मिठन पर भी पानी की सतह बुलंद, दर्जनों देहात से रेआब। ये सियासत का मौका नहीं, वो बाद में होती रहेगी। ये वक्त दुखी इंसानियत का साथ देने का है। यकीन दिलाता हूँ आपको घरों में आबाद करेंगे। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा वफाकी सूबाई हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान मिलकर आफत का मुकाबला कर रही हैं। वफाक ने 28 अरब मुतासरीन में फौरी तकसीम कर रहा है। PDM में दिन रात काम कर रहा है। मुखय्यर हजरात भी दुखी इंसानियत की मदद के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज शाम बैठक होगी। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत शरीक होगी। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमरान खान आज रात 9:30 बजे से 12 बजे तक टेलीथॉन करेंगे। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया में बसने वाले अफराद से राब्ते करेंगे। इमरान खान कहते हैं मुश्किल की घड़ी में सैलाब ज़दगान के साथ हूँ। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज सैलाब ज़दगान के लिए एहतियात दें। चेयरमैन PTI ने पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। सैलाब से पैदा सूरत हाल, सियासी उमूर और PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील। कहते हैं सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। मुतासरा इलाकों की बहाली में कई साल लगेंगे। वफाकी सूबाई हुकूमतें, पाक फौज, फलाही इदारे रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात भी मुश्किल की घड़ी में अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। आपकी मुआवनत से ही बहाली का काम बेहतर होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी आगे आएं और हम वतनों की मदद करें। उम्मीद है इस कठिन वक्त में मायूस नहीं करेंगे। लाहौर डिवीजन में पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स ने 17 मकामात पर कैंप्स लगाए हैं। ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन तक इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जा रही है। जवान मुतासरीन तक एहतियात की तरसील के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। इमरान खान ने बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस कुछ देर बाद समाअत करेंगे। इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तकरीर में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की थी, जिसका हक कानून के बतौर शहरी दे रखा है। किसी को भी कानूनी कार्रवाई का कहना नफरत अंगेजी में नहीं आता। तौहीन से मुतालिक नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे मगर अदालती फैसले तक हतमी हुक्म जारी न करे। तौहीन अदालत केस में पैमरा ने इमरान खान की F9 पार्क की तकरीर का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए मामला दूसरी अदालत में ज़ेर इल्तवा है। हम कैसे सुन सकते हैं? हुकूमत ने नाम ECL से निकाला था, अदालत से नहीं पूछा। अदालत इस मामले में नहीं जाएगी।
पिटीशन को मजीद नहीं देखेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। दरख्वास्त गुजार बोले, अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करनी है तो वापस लेता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। शहबाज गिल की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट का मुलजिम के वकला को 161 के बयानात दिखाने का हुक्म। मुलजिम के वकील के दलाइल जारी, बोले शहबाज गिल गलतफहमी दूर करने और मुआफी मांगने पर भी तैयार हैं। एटीसी ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट अफसर को धमकाने के केस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 50,000 के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। IMF की बोर्ड मीटिंग आज होगी। पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा 4 से 5 दिन में IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जारी कर देगा। रुपए की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 84 पैसे महंगा होकर 222 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 229 से 231 रुपए में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। सैलाब से फसलें तबाह, सब्जियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कीमतों में 100 से 200 रुपए फी किलो इजाफा। इस्लामाबाद में प्याज 70 रुपए से बढ़कर 270 रुपए फी किलो पहुंच गए। टमाटर 80 से बढ़कर 300 रुपए, आलू 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गए। भिंडी 150, शिमला मिर्च 180, कद्दू 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिल फ्यूल चार्जेस के बगैर जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिलीफ फराहमी की मजीद दरख्वास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस पर किसान इत्तेहाद का पाकपतन में एहतजाजी मुजाहरा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा, वज़ीर आज़म ने गलत बयानी की, बिलों में टैक्स खत्म नहीं किया गया। खाद सस्ती है, न ही बिजली। हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल बंद करे। ARY न्यूज की बंदिश नामंजूर। सहाफती तंजीमों का मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इस्लामाबाद में पैमरा हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सखर में भी सहाफती तंजीमों और ARY वर्कर्स का पैमरा ऑफिस के सामने मुजाहरा। पेशावर प्रेस क्लब के जनरल बॉडी इजलास में ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी कहते हैं, ARY न्यूज की बंदिश जुल्म है, फौरी बहाल किया जाए। ARY न्यूज की बंदिश को 20 दिन गुजर गए। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल की नशरियात बहाल न होने पर आवाम सरापा एहतजाज। रहीम यार खान, सरगोधा, फैसलाबाद, डस्का, साहिवाल और तांदलियावाला में शहरी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर बरहम। ARY न्यूज पर पाबंदी को नाइंसाफी करार दे दिया। नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा, जुल्म और जबर से हक और सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। साबिक हॉकी ओलंपियन मंजूर जूनियर इंतकाल कर गए। 1975 से 1984 तक कौमी हॉकी टीम का हिस्सा रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। हार जीत खेल का हिस्सा, मैच हो तो ऐसा। एशिया कप में पाकिस्तान भारत से ना जीत सका। एक तरफा नजर आने वाला मुकाबला कांटे का हो गया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 148 रन का छोटा हदफ भी भारतीय सूरमाओं के लिए दर्द सर बना दिया। पांड्या और जडेजा की शराकत भारत को मैच में वापस लाई। पांड्या ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर शाहीनों से फतह छीन ली।
कोशिश थी मैच को आखिर तक लेकर जाएं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नसीम शाह ने जिस तरह बॉलिंग की वो काबिल तारीफ है। बैटिंग में बड़ी पार्टनरशिप लगती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। और एशिया कप में आज है आराम का दिन। कल होंगी अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबले। शारजा के मैदान में शाम 7 बजे मैदान सजेगा। अफगानिस्तान ने इवेंट के इफ्तिताही मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।